नमस्कार संस्कृताय बच्चों, आइए हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है किस आधार पर कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या उसके नेचर होती है, कैसे बनाने का तरीका होता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे संस्कृत के पेपर में जो पहला क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार के गद्य से निर्मित होता है। इस प्रकार का 10-8 पंक्तियों का एक गद्य आएगा और उसी गद्य में से हमें क्वेश्चन मिलेगा और उसका क्वेश्चन हमें खुद गद्य का अवलोकन करके फिर उत्तर देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस गद्य में किसका वर्णन है, क्या इसका अर्थ होता है, उसके माध्यम से हम उसका अर्थ निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा गया है, एकदा एकः नरः सरोवर तटे भ्रमति स्म। एकदा यानी कि एक बार एक नर, एक मनुष्य सरोवर तटे भ्रमति स्म, घूम रहा था। एकदा एकः नरः यानी कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे घूम रहा था। सह गंभीर चिंतने संलग्न आसीत। सह माने वह कौन, जो व्यक्ति भ्रमित हो रहा था, घूम रहा था, वह गंभीर चिंतने संलग्न है। वह बिल्कुल विशेष गंभीर चिंतन की अवस्था में था, विचार करने की अवस्था में था। तब तक हुआ क्या कि सहसा वानराणाम शब्दैः तस्य ध्यान भंगः अभवत्। सहसा सडनली अर्थात अचानक हुआ क्या कि वानराणाम शब्दैः, वानरों का एक समूह है, उनके शब्दों से, उनकी आवाज से, उनकी ध्वनि से क्या होता है, तस्य ध्यान भंगः अभवत्। यानी जो ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका ध्यान क्या होता है, भंग हो जाता है, टूट जाता है। उसका जो चिंतन चल रहा था वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तब होता क्या है, सह अपश्यत, जिसका ध्यान टूट गया ऐसा वह व्यक्ति क्या करता है, देखा। क्या देखा कि रक्त वर्णाः अति विकराल वानराः नाति दूरे आसन। नाति दूरे आसन, बहुत दूर नहीं था। कौन नहीं था, लिखा गया है रक्त वर्णाः। रक्त मतलब होता है लाल, वर्ण मतलब होता है रंग, यानी लाल वर्ण वाला, लाल रंग वाला, अति विकराल, अत्यंत भयानक, डरावना क्या, वानराः नाति दूरे आसन, यानी अत्यंत लाल वर्ण वाले जितने भी बंदर थे, अत्यंत भयानक थे, डर पैदा करने वाले थे। वो बिल्कुल करे कि नाति दूरे, ना अति दूरे, ना माने नहीं था, अति माने अत्यधिक, दूरे माने दूर, आसन माने थे। वे वानर बहुत दूर नहीं थे। सह धावितुम आरभत, वह दौड़ने के लिए प्रयास करता है, भागने के लिए प्रयास करता है, शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है व्यक्ति। तम धावंतम दृष्ट्वा, उस दौड़ते हुए, तम धावंतम, उस दौड़ते हुए व्यक्ति को देख करके, कौन, वानराः अपि, यानी जो विकराल बंदर हुआ करते हैं वो बंदर भी अनुधावितवन्तः, अनुधावितवन्तः यानी पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर क्या हुआ, भीतः सह तीव्र गत्या धावितुम, डरा हुआ, यानी जो व्यक्ति डरा हुआ है वो क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, डर की वजह से भाग रहा है। भीतः यानी डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, भागता है। और फिर क्या हुआ, उसके पीछे पीछे बंदर भी उसका पीछा करते हैं। धावितुम आरभत यहां तक बता दिया गया था। फिर है कि तम धावंतम, यहां हुआ था वानराः अपि अनुधावितवन्तः, उनके पीछे पीछे जितने बंदर थे वो लोग भी पीछा कर रहे थे, दौड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भीतः, डरा हुआ, सह तीव्र गत्या, डरा हुआ वह जो व्यक्ति है, धावितुम तीव्र गत्या, तीव्र गति से, बहुत स्पीड से, तीव्र गति से क्या करता है, धावितुम आरभत, भागना शुरू करता है। आवाज आती है, मां धाव भयम त्यक्त्वा तत्रैव स्थिरो भव। एक ध्वनि आती है, एक आवाज आती है कि मां मतलब मत, धाव मत दौड़िए, मत भागिए। धाव धातु है, दौड़ने के अर्थ में आती है, लोट लकार का प्रयोग है मध्यम पुरुष एक वचन में। मां धाव, मत दौड़िए, मत भागिए। भयम त्यक्त्वा यानी आप डर को त्याग करके, छोड़ करके, तत्रैव वहीं पर, जहां पर हो, ये मनुष्य तुम जहां पर हो वहीं पर क्या करिए, स्थिरो भव, ठहर जाइए, रुक जाइए,
यहाँ आदेश दिया जा रहा है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है भू धातु का, कि स्थिरो भव, जहां पर आप हो वहीं पर ठहर जाओ, रुक जाओ। इति ऐसी आवाज आती है। कस्यंचित वृद्ध जनस्य उच्च स्वरम श्रुत्वा सह तथैव अकरोत्। करे कस्यंचित वृद्ध जनस्य, कस्यंचित यानी किसी, कैसा व्यक्ति है, लिखा गया वहां पर वृद्ध जनस्य, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, उसके उच्च स्वरम, ऊंचे, बिल्कुल ऊंचे ध्वनि को, ऊंचे आवाज को सुन करके क्या करता है, सह तथैव अकरोत्। सह मतलब वह व्यक्ति जो बंदरों के डर से भागता हुआ जा रहा है, वही व्यक्ति तथैव अकरोत्, वही काम करता है। क्या करता है, जब वह व्यक्ति बोलता है कि आप डर को त्याग करके वही ठहर जाइए, तो वह व्यक्ति, भागता हुआ जो व्यक्ति है, तथैव अकरोत्, वह कार्य को वही कार्य करता है जो आदमी कहता है। फिर हुआ क्या कि स्थिरम तम दृष्टवा, स्थिरम यानी स्थिर हुए, तम माने उस, दृष्टवा वानरा, तब माने उसको, किसको, जो व्यक्ति स्थिर हो गया, जो भागता हुआ जा रहा था स्थिर हो गया, ऐसे व्यक्ति को देखकर वानरा अपि तत्रैव, यानी जो बंदर है, बहुवचन में है बंदर, वानरा अपि, बंदर लोग भी क्या किए, तत्रैव वहीं पर ही क्या किए, स्थितवन्तः ठहर गए, रुक गए। फिर क्या हुआ, साहसम कृत्वा, साहस करके, लिखा गया यहाँ पर साहसम कृत्वा निर्भीक दृष्टया, साहस करके, धैर्य बना करके, निर्भीक दृष्टया, निर्भीक होकर के, यानी बिना डर के होकर के, सह बानरान अपश्यत, वह व्यक्ति जो भाग रहा था बानरों के क्या किया, देखा। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं आप लोगों से, अपनी जो नजर है बिल्कुल उनके सामने गड़ा करके देखा। किसको देखा, बानरान, बानरों को देखा। तम निर्भीकम दृष्टवा, अब जब निर्भीक हो गया वह आदमी, तो उस निर्भीक आदमी को देखकर, दृष्टवा, दृष्ट धातु सक्ता प्रत्यय, देखकर बानर समूह पलायित, बानर समूह यानी वानर समूह, जो समूह था, यूनियन था, एक ग्रुप था बंदरों का, वह क्या करता है, पलायित, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। फिर क्या होता है, तो यहां मुद्दा उठ सकता है कि बंदर क्यों भाग गए, आएगा यहां पर कि तम निर्भीकम दृष्टवा, तम मतलब उसको, उस व्यक्ति को निर्भीक देख करके, कि अब तो यह व्यक्ति डर ही नहीं रहा है, निर्भीक हो गया है, निडर हो गया है, उसको निर्भीक देख करके वानर समूह पलायित, यानी सब भाग गए। अहो आश्चर्यम, वाह क्या आश्चर्य की बात है कि कीदृशः चमत्कार है, कैसा चमत्कार हो गया, अनेन अनुभवेन, इस अनुभव से, किस अनुभव से, कि कोई व्यक्ति जब निर्भीक बनता है तो उनका पीछा करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि अब निडर हो चुका है, तो फिर अपनी गतिविधि को चेंज कर देते हैं। हुआ क्या, करे कीदृशः चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है कि अनेन अनुभवेन तस्य ज्ञान, अनेन इसके अनुभव से, इस अनुभव के द्वारा, तस्य ज्ञान चक्षुषी उन्मीलिते, उसका जो ज्ञान चक्षु है यानी ज्ञान रूपी जो आंख है वो उन्मीलित हो गई, खुल गई, किसकी, उस व्यक्ति की, कि हमें कभी भी अपने अंदर डर नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से उसका क्या हुआ, ज्ञान चक्षुषी यानी ज्ञान रूपी जो उसके नेत्र हैं, आंख है, वो खुल जाते हैं। तेन ज्ञायते यत्, उससे यह ज्ञान होता है, उससे यह जानकारी होता है। यत् मतलब कि क्या होता है कि आपतिभ्य मुक्ति, आपत्तियों से, विपत्तियों से, जो समस्या हमारे साथ आती है उस विपत्तियों से मुक्ति, जो हमें मुक्ति मिलनी होती है, जब छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपत्तियों से जो मुक्ति होती है, दृढ़ संकल्पेन यानी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प के द्वारा ही, और क्या, साहसेन, साहस के द्वारा। मुझे किसी प्रकार का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से जो साहस हमारे अंदर रहता है, और धैर्य, बिल्कुल धीर बनना चाहिए, निडर बनना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपत्तियों से जो मुक्ति होती है वो दृढ़ संकल्प से, साहस से और धैर्य से होती है। न ताभ्य पलायनेन, न ताभ्य नहीं होती है, ताभ्य मतलब उनके क्या, पलायन करने से, यानी अगर आप पलायन करेंगे, भागेंगे, तो उस गतिविधि में आपको किसी भी समस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके आधार पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, इस पैराग्राफ के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं।